हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एक लड़की को, एक औरत को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि कोई उसका कभी फ़ायदा ना उठा सके, कि कोई भी ऐसी चीज़ों से कि हाँ जो मतलब उसकी सीमा के, उसकी बाउंड्रीज़ के बाहर हैं, जो सामने वाला तय करता है अपने हिसाब से कि इस लड़की को, इस औरत को मैं किस तरीके से यूज करना है, इसकी आत्मसम्मान को कैसे चोट पहुंचाना है, कैसे इसकी इज्जत को तार तार करना है। नहीं, हमें आज इसी के बारे में बात करनी है। तो मैं आपसे आज इसी के बारे में बात करने हूँ। आप भी देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ही वायरल है और मेरी थंबनेल से वीडियो समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि लड़कियों को कैसे अपना ध्यान रखना है और लड़कियों को ही नहीं, औरतों को भी किन बातों का ध्यान रखना है कि कोई उनका गलत फ़ायदा ना उठाए। अपने आप को इतना समझें कि सामने वाला कुछ भी उस पर मतलब लिमिट क्या बिना उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश ना करे। तो बस मेरे आज यही कहना है कि लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई, जब मैं भी एक औरत हूँ, लड़की हूँ, तो मेरी खुद की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं खुद भी इस चीज़ को समझूं और शायद जो मैं समझती हूँ वो शायद आपको भी बता सकूं कि सबसे पहले एक लड़की होने के नाते हमें बस खुद की कीमत समझनी है कि हमारी कीमत क्या है, क्योंकि हमारी कीमत कोई ऐसा वैसा कोई नहीं लगा सकता। खुद की कीमत हमें खुद समझनी है। कीमत मतलब सिर्फ पैसों से नहीं तोली जाती है, किसी के खर्चा करने से या गिफ्ट देने से, कुछ पैसे खर्च हमारे ऊपर कर देने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या उससे जो वो खर्चा करेगा तो हमारी वैल्यू उससे कम हो जाएगी। नहीं, हमारी वैल्यू उससे बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। हम इस गिल्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि उसने मेरे पे खर्चा कर दिया, पैसा वेस्ट करा मेरे ऊपर, या हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि उसने मेरे पे पैसा खर्च करा है तो हम बस सब कुछ हो गया उसके लिए। नहीं, हमारी असली पहचान हमारा व्यवहार है, मेहनत है और हमारे संस्कार हैं कि हम सामने वाले को कितनी बाउंड्रीज़ के बाहर रखते हैं और अपने आप को कितना इज्जत कर रहे हैं। तो बस यही है कि हमें, हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान है। हमें किसी की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारी वैल्यू सिर्फ 2 पैसे के लिए हमें बना दे। तो बस यही है। और हमें किसी भी तरीके से किसी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है। पता है, हर लड़की को पता है आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए। होता है ना कि एक औरत, एक लड़की कई बार होती है कि दूसरे पे डिपेंड करती है कि हाँ, उसकी खुशी, उसका पहनना, आना जाना सब कुछ दूसरा डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर वो दे रहा है तो वो पहनेगी, वो अगर घुमा रहा है तो वो घूमेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस तुम इतने मजबूत बनो लड़कियों कि तुम्हारे पास आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से कोई तुम्हें चोट ना पहुंचाए, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए कि जो भी है सब मेरे अंडर में है तो मैं इसको जैसे रखूँ वो ऐसे रहे। नहीं, जब हम अपने फैसले खुद लेते हैं ना तो हमारा मतलब मनोबल, आत्मविश्वास खुद बढ़ता है। हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि लाइफ क्या है, हम उसमें खुशी हमें मिलती है, चाहे हम कितना छोटा सा ही अमाउंट में पैसा कमा रहे हो, लेकिन हम अपनी इच्छा से अपने ऊपर खर्च तो कर पा रहे हैं ना। किसी का बर्डन नहीं, किसी की मतलब सुनाना नहीं, ताने नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे पे ये कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें ना लेनी है और ना सहन करनी, ना बर्दाश्त करनी है, क्योंकि ये चीज़ें ना, मान के चलो कि हमें हर लेने की चीज़ें, जो हम चीज़ें लेते हैं तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी। कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता, पता है, उसकी हमें भरपाई करनी पड़ती है। कभी तानों से, कभी कोई हमें जलील करेगा कि कोई मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। तो ये चीज़ें लाइफ में होनी नहीं चाहिए। तुम चाहे भले कम कमाओ, बस इतना कमाओ कि तुम अपनी रोटी खा सको, और ये बहुत ज़रूरी है। और रिश्ते में चाहे कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे चाहे सारी सुविधाएं हों, सब कुछ हो, महल हो, पहनने को कपड़ा हो, सब कुछ हो, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती।
हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं शायद पल भर की खुशी के लिए हैं, लेकिन अगर हमें सम्मान नहीं है तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, चाहे वो कितनी चीज़ें हों हमारे पास, कितनी ही महंगी चीज़ें हो, सोना हो, चांदी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर इंसान सम्मान नहीं कर रहा है, तुम किसी को सम्मान नहीं दे रहे हो, तो रिश्ता मर जाता है, पता है। फिर आगे बात करेंगे हम सोशल मीडिया की। जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, मतलब आजकल कोई भी बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, मतलब उसकी कोई भी वीडियो है बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है ना। सोशल मीडिया की बात हर सच भी नहीं होती है, हर बात पर विश्वास करने से पहले हमें उसकी सच्चाई जाननी चाहिए, है ना। तो हमें ये नहीं कि अच्छा इसके इतने व्यूज हैं, इसके इतने मतलब वीडियो पे लाइक्स है, कमेंट्स है, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया हर किसी के लिए मतलब बहुत ही, मतलब अपन सोच लेते हैं ना कि अरे यार अच्छा इसमें कोई बात है तभी तो इसके इतने व्यूज हैं, इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। तो बस यही है कि हमें किसी चीज़ पे इतनी जल्दी विश्वास करके नहीं करना चाहिए कि अच्छा इसके साथ लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। अपना मन को दुखी करना है कि यार ये इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी इतनी अच्छी लाइफ है तो वो उतनी अच्छी दिखने में भी हो। रियल लाइफ में मतलब मैंने देखा है कि जो महलों में रहने वाली है, जो सोना चांदी पहनने वाली है, वो ना मतलब इतनी दुखी उनकी लाइफ ना, तुम सोचोगे तो इमेजिन करोगे अरे काश ऐसी लाइफ हमारी होती, लेकिन जब उसकी सच्चाई जानोगे ना तो हिल जाओगे, तो तुम ये सोचोगे नहीं हम दाल रोटी खा के खुश हैं। तो बस ये है, तो हमें किसी भी बात को देख के उससे ये नहीं करना है कि नहीं काश हम भी ऐसे होते, नहीं, जो तुम हो तुम बेस्ट हो, बस अपने पे ध्यान दो। आगे बात करेंगे कि खुद की देखभाल करें। हमें खुद की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हमें किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहनने हैं या दिखाने के लिए सजना है, संवरना है, शौक़ करने हैं, घूमना है, फिरना है, नहीं। किसी के आने से, जाने से या फिर किसी के खुश रखने से हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने लिए समय निकालना है, अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो जो तुम्हें मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करे, है ना। तुलना बंद करो किसी से। तो हमें यह है कि दूसरों की ज़िंदगी देखकर हम बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हर इंसान का सफ़र ना बहुत अलग होता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला इतना खुश है तो वो मतलब खुशी होगा, नहीं। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला खुश है तो काश हम भी इसकी तरह रह पाते। तो मैंने आपको बताया, बस हमें अपने पे ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हमारा क्या काम है, हम उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसी में खुशी है। हमें दूसरों को देख के ये जज नहीं करना है कि अच्छा वो खुश है तो मुझे भी खुश रहना है, नहीं। हमें अपनी बस प्रगति पे ध्यान देना है, बस अपने काम को अच्छे से तरीके से करना है। आगे हम बात करेंगे कि हमें नई नई चीज़ें सीखती रहनी है, नई स्किल सीखिए। जैसे किसी को सिलाई आती है, कुकिंग आती है, यूट्यूब, ऑनलाइन कोई भी काम हो, कोई भी हुनर हो, सीखना कभी बंद नहीं करना है हमें, क्योंकि हर इंसान ना हर किसी हुनर के साथ, किसी भी काम के साथ मतलब वो पारंगत होता है उसमें, तो हमेशा वो बॉर्न होता है। कोई इंसान ये नहीं है कि नहीं वो कुछ कर नहीं सकता, नहीं, अगर तुम करना चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो बस यही है। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों तो बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है ना। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बस मेरा यही था, अपना ध्यान रखना है। सोचने की आदत हमें समझदारी बढ़ाती है, हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अनुभवी लोगों को मतलब देखना है कि वो किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को संभाल रहे हैं, है ना। हमें अनुभवी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों से सीखें। जैसे वरना गलतियाँ होती हैं हमारी कि हम हो जाती है गलतियाँ, लेकिन हम उस चीज़ को हम दोष ना देकर हम उससे अगर कुछ सबक लें, सीख लें कि अगली बार से हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, है ना। बजट के बारे में सोचें, है ना। बचत की हम कैसे बचत कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हमें मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, उस चीज़ को देखो कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, बस वही चीज़ें खरीदें। बस हमारी कमाई के बारे में सोचें कि बस कैसे भी करके हमें अपने लिए इतना कमाना है कि हम खुद कमा सकें इस चीज़ को, कि ठीक है हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। अपना ज्ञान बढ़ाएं, समझ बढ़ाएं, है ना। सीखने वाले आइडिया जो भी हैं
मतलब हम जैसे बहुत फ़र्क पड़ता है, हम जैसे जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे हम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ कि मैं जैसे वीडियो सुनना, कोई भी अच्छा ब्रॉडकास्ट सुनना, है ना, 15 मिनट 20 मिनट के लिए कुछ भी बुक्स वगैरह पढ़ने बैठ जाओ, तो बस हमें ये करना है। तो देखना तुम अपने आप को इतना मतलब इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने आप में, कि तुम अपने आप को जीने लगोगे कि हाँ मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ मैं। तो बस यही करना है, हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। ये नहीं है कि ठीक है किसी ने कह दिया तो रोने लगे, किसी ने खुशी जाहिर कर दी कि तुम इतने खुश हो, तुम इतने हैप्पी हो, किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए, है ना। तो बस शांत होकर अपने निर्णय लो। जितना सीखेंगे हम उतना ही आत्मसम्मान बढ़ेगा। मैं ये बातें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा मतलब मैं बहुत अपने आप को बहुत समझदार समझती हूँ। मुझे पता है कि जितना मुझे आ रहा है, मेरा इतना पता है कि अगर हम किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं और अपने आप को हम संभाल पा रहे हैं, हम इतना सशक्त हैं कि हाँ हम खुद को मतलब मोटिवेट कर पा रहे हैं, खुद कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छे से अपने आप को रख पा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। ज्ञान हमेशा हमें किताबों से लेना है, और ये होता भी है कि हमें ज्ञान तो ना किताबों से मिलेगा, लेकिन समझ, अनुभव, सोच और सही निर्णय करने से आता है। कई बार होता है जो अनुभव हम जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं ना, जो अनुभव हमें हुए हैं लाइफ में, एक्सपीरियंस, उन्हीं से हमें समझ में आता है कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो हमारी जो भी मतलब जानकारियाँ, जो भी अच्छी चीज़ें, उनको इकट्ठा करें, उनसे जाने पहचाने कि भाई किस तरीके से हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों से डील कर सकते हैं। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अगर समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं भी शायद ऐसी ही थी, इसी सिचुएशन में होती थी पहले। कई बार बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी कई बार कि सच में मैं हूँ ये। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप में सुधार किया है, क्योंकि जो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि इंसान को ना ये किसी को इतना वो नहीं करना चाहिए कि सामने वाला खुद पे अप्लाई ना करे और दूसरों को बोले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम जो हैं हमें वही दूसरों को करके दिखाना है। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो।